Assalamualaikum. This is Emily Chuktai and I am a clinical psychologist. Today we are going to talk about 10 types of personality disorders and how they can be treated. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं. पर्सनैलिटी एज इन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स. तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देयर पर्सन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कल्चरल नॉर्म्स एंड जो उनकी ट्रेड्स होती हैं उनके रिलेशनशिप्स के लिहाज से और उनकी फंक्शनिंग के लिहाज से काफ़ी मुश्किल दिलाती हैं उनको रेगुलर यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. अब जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज़ द क्लस्टर ए एंड सेकंड इज क्लस्टर बी एंड थर्ड इज़ द क्लस्टर सी. क्लस्टर ए से हम शुरू करते हैं. क्लस्टर ए की जो मेन थीम है वो है ऑड बिहेवियर्स एंड इस काइंड ऑफ पैरानॉइड, यानी कि आप सस्पिशियस इसको कह लें, सस्पिशियस बिहेवियर उसमें मेन थीम है उसकी. जो सबसे पहले आ जाता है डिसऑर्डर, उसमें आ जाता है एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. उसमें जो होता है इंडिविजुअल्स मोस्टली यूज टू डिस्ट्रेस, किसी पे यकीन नहीं करते, यकीन ना करने की वजह से उनको ग्रेजुअली हर एक पे शक होता है. अमूमन ये कुछ लोग हो सकते हैं या हर कोई हो सकता है उनके एनवायरनमेंट में जो भी है, ठीक है. तो शक करने की वजह से उनको किसी पे यकीन नहीं होता, तो दे डू नॉट यूज टू शेयर मच अबाउट देम सेल्फ एंड अबाउट देयर वर्क. तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं. द सेकंड इज़ स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. उसमें ये होता है कि देयर इज़ अ डिटैचमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ emotional output. They do not consider to share their emotion with others. That's why they have a small social circle, और जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, वो बहुत करीबी रिश्तेदार वगैरह अमूमन होते हैं. इनका कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होता है लेकिन वो बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें इंटरेस्ट हो और उसी में वो काम करना चाहते हैं. द थर्ड इज़ स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें अमूमन ये होता है कि इसमें कॉग्निशन एंड परसेप्शन में डिस्टॉर्शन आता है. इसमें अमूमन ये होता है कि इसमें डिलूजन्स भी आ जाते हैं. डिलूजन इज़ काइंड ऑफ अ फॉल्स बिलीव सिस्टम. उसमें 2-3 डिलूजन आती हैं, जैसे कि डिलूजन ऑफ रेफरेंस आ सकता है कि आप हर पे यानी कि आप सोचते हैं कि ये हर कोई चीज़ आपकी तरफ कोई इंडिकेशन वगैरह कर रही है और ये आपके लिए ही कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है. परसिक्यूटेड डिलूजन आ जाता है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपसे कुछ वो यानी कि आपको पकड़ना चाहते हैं और आपसे कुछ राज उगालना चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका ग्रेट डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोस हो सकता है. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदे समझ सकते हैं और जिसकी वजह से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं. इसके साथ साथ वो अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी उनका जो रिश्ता वगैरह उनका ताल्लुक़ होता है वो भी दिस काइंड ऑफ अ डिस्टोर्ड होता है, ठीक है. तो ये हो गया क्लस्टर ए. क्लस्टर बी की तरफ आते हैं जो कि मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंस उसकी है. इसमें इसकी मेन थीम जो है उसमें आता है ड्रामेटिक बिहेवियर एंड काइंड ऑफ इमोशनल एंड इंस्टेबिलिटी इन देयर एटीट्यूड बिहेवियर एंड थॉट्स. इसमें सबसे पहले आ जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जैसे का नाम है एंटी सोशल, इसमें इंसान के कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो वो एथिकल एंड मोरल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जांपल दे यूज़ टू लाई, स्टील एंड दे यूज़ टू फाइट विद पीपल, जिसकी वजह से वो काफ़ी दफ़ा जेल वगैरह जा सकते हैं, अरेस्ट हो सकते हैं. और उसके बाद अगर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई काम करना चाहें तो उसमें उनका पूरा एक प्रॉपर एम नहीं बनता, फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना सही तरह काम नहीं कर पाते और दे यूज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्टिविटीज़ ऑन शॉर्टकट्स कि वो अपना काम कैसे निकाल सकते हैं. द सेकंड इज़ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ द इंस्टेबिलिटी इन इमोशंस, इंस्टेबिलिटी इन सेल्फ इमेज एंड इंस्टेबिलिटी इन सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. अब इंस्टेबिलिटी जो इमोशंस आ रहे हैं, कभी उनके इमोशन बहुत ज़्यादा हाइप में चले जाते हैं, कभी एकदम लो में चले जाते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट वगैरह जो होता है उसमें भी उनका डाउट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ डैट उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. इसलिए बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह के जो लोग होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह होते हैं. एंड दे यूज़ टू हैव वेरी वीक नॉलेज ऑफ अबाउट देम सेल्फ. और उसमें ये भी आता है कि उनके अंदर अग्रेसिव टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं. द थर्ड वन इज़ द हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. उसमें ये होता है द पीपल यूज़ टू बी वेरी इमोशनल एंड दे हैव वेरी
they have a desire to people concentrate on them and they just give them importance. इमोशनल होने की वजह से वो किसी भी इंसान अगर कोई उनको अटेंशन वगैरह नहीं दे रहा, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं और वो अपने बिहेवियर में जैसे कि बात करने का तरीका, ड्रेसिंग का तरीका ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंटेंशन हमारी तरफ हो। द फोर्थ वन इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि पीपल यूज टू थिंक कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा हूँ और मेरी तरफ से सारों की इंटेंशन होनी चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, वो परफेक्ट है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई दूसरा भी अगर कोई काम उसको अहमियत वगैरह मिल रही होती है तो दे स्टार्ट टू डेवलप envy with that person and they used to hate that person। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें उसमें उनमें लैक ऑफ एम्पथी भी होती है। नाउ दिस वॉज द क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। आप क्लस्टर सी में देख लेते हैं। क्लस्टर सी में जो सब उसकी जो मेन थीम है वो है फियरफुल एंड एंशियसनेस। अब हम बात कर लेते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कॉन्टेक्स्ट ब्रॉडर हो जाता है। उसमें इंसान जो है अपनी एवेलुएशन से बहुत ज़्यादा हेसिटेट करता है और उसको यानी कि उसकी एवेलुएशन अगर उसे पता लग जाए कि मेरी एवेलुएशन हो सकती है उस एनवायरनमेंट में, तो दे स्टार्ट टू फील फियरफुल एंड एंशियस। दैट्स व्हाई दे अवॉइड द एवरी सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल एनवायरनमेंट जिसमें वो एवेलुएट हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यू पीपल टेंड टू हैव अ बिलीव कि उनके साथ कोई कम नहीं करना चाहिए एंड दे डिपेंड अपॉन अदर वेरी मच। अगर कोई उसको साथ वगैरह कमती नहीं करते तो दे स्टार्ट टू फील फियरफुल एंड एंशियस। द नेक्स्ट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें यह है कि आपको रूटीन चाहिए होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एंड everywhere you go you have a routine and you have a pattern of doing something। अगर आपका पैटर्न वगैरह हिलता है तो वो आपको वही दोबारा एनजाइटी एंड फियरफुल इमोशन वगैरह आप फील करते हैं। ओके, दीज वर ऑल द 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब इनके ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोस्टली इनका जो ट्रीटमेंट है वो डीबीटी से होता है और डीबीटी में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है, स्पेशली द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन में इनके ग्रुप थेरेपी जो है फॉर्मेट वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दुनिया में और उनके अच्छे रिज़ल्ट्स वगैरह मिलते हैं। द नेक्स्ट इज़ द सीबीटी जो डीबीटी के साथ कंबाइन करके हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।